Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Susil. I am a CA intermediate student. तो फाइनली गाइज आई हैव रिसीव माई सर्टिफाइड कॉपी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी। हाँ माय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास आ चुका है। तो मैं अब देख पा रहा हूँ नवंबर 20 का ही है ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो कि मेरा ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे अभी 31 मार्क्स ही लौट गए, जैसे कि आपने मेरे रिजल्ट में भी देखा होगा कि कैसे कैसे मेरे मार्क्स कटे हुए हैं, क्या मिस्टेक थी। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाए होंगे, शायद आप ट्राई कीजिएगा यू डोंट डू दिस टाइप मिस्टेक। तो आप इस टाइप का मिस्टेक मत करिएगा, ट्राई कीजिएगा आपको इस टाइप से मिस्टेक आपकी ना हो, क्योंकि अगर आपका भी इस टाइप से मिस्टेक होगा तो आपको भी काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है। तो ट्राई कीजिएगा, मेरी गलतियों से सीखिए और आप ऐसा गलती ना करिएगा। क्योंकि मैंने जब नोटिस किया कि मेरी बहुत सिली मिस्टेक थी, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक थी, जिसके कारण मेरा इस बार का रिजल्ट नेगेटिव रहा। स्पेशली कॉस्ट में भी मेरे छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि मेरे गलत हुए थे। तो अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन अटेंड करने के बारे में, तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन किया था पार्ट 1 अटेंड किया था, क्योंकि जो बाकी के पार्ट थे मुझे थोड़े से टफ लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं अटेंड किया। मैंने पहला ही क्वेश्चन ट्राई किया अटेंड करने का, तो मैंने पहला क्वेश्चन ही अटेंड किया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनना था, तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया भी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2023 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था, तो यहाँ पे मैंने बनाया। तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था, स्पेशली अगर बात करूँ मैं कॉन्टैक्ट अकाउंट के लेकर, तो कॉन्टैक्ट अकाउंट में जितने भी मेरे पॉइंट थे वो सारे पॉइंट ही लगभग मेरे सही थे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के जो पार्ट डी था, मुझे यहाँ पे सारे मार्क्स अलॉट हुए। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे नंबर कटे हुए, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट सही थे, तो यहाँ पे मेरे नियर अबाउट सारे नंबर ही मिल चुके थे। तो यहाँ पे मुझे एक भी नंबर मेरा डिडक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अटेंड किया था पार्ट सी। यहाँ पे पार्ट 1 का पार्ट सी अटेंड किया था, जो कि अब जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्चनमेंट करना था। तो यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट मैंने किया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पार्ट 1 में यहाँ पे तो एक्चुअली जो सी था वो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने पार्ट 1 का ये क्वेश्चन था, जो कि जॉइंट में यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट था। जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट यहाँ पे बिल्कुल मेरा ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछा था कि क्या हमें फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट को करना चाहिए, उसके बाद सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन में किया, यहाँ पर शायद ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये का पार्ट मेरा गलत हो गया। बाद में मैंने इसको सॉल्व करके देखा तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ही गलत था। तो एक्चुअली यहाँ पे नंबर कटना चाहिए था, तो यहाँ पे कटा भी। 1 का पार्ट में सी में 3 नंबर मुझे मिले हुए हैं, जो कि अभी तक मुझे 8 नंबर मिल चुके हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने पार्ट 1 का भी अटेंड किया, जो कि था कि रोहन वर्सेस हालसे का जो प्लान था उसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन भी शायद से मेरा मान सकते हैं गलत ही हुआ था। रीज़न भी बहुत ही सिंपल सा, इसमें भी मेरा बहुत छोटा सा मिस्टेक हुआ मेरे से। यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे, जैसे देख पा रहे होंगे एग्जामिनर मेरा जो पहला पेज का क्वेश्चन था, यहाँ पे उन्होंने सही किया हुआ है, 100% यहाँ पे सही किया हुआ है, लेकिन मुझे मार्क्स एक भी नहीं दिया है। यहाँ पे मुझे एक भी मार्क्स अलॉट नहीं हुए, पता नहीं क्यों। कम से कम एटलीस्ट 1 मार्क तो मुझे मिलना चाहिए था, 1-2 मार्क यहाँ से, बट नहीं मिला, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट था, ये यहाँ से पॉइंट, यहाँ का जो पॉइंट था, और मुझे एक पॉइंट में जो गलत हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली प्लस होना चाहिए था, गलती से मुझे मुझे जो माइनस यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, जिसके कारण मेरा सारा आंसर गलत था। यहाँ पे एक्चुअली 72 हावर आना चाहिए था, और यहाँ पे आके 152 हावर, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर दिया। मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा क्वेश्चन अभी फाइनली गलत हो चुका है, फिर भी मैंने कर दिया और फाइनली वहाँ पे गलत ही हुआ। ये तो मेरा सबसे बेकार पॉइंट था, इसमें से 5 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए थे, जो कि एक भाग भी नहीं मिला। ये छोटी सी मिस्टेक थी मेरी। और उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। मैं बात करूँ कॉस्टिंग के पेपर में, ये तो दूसरा, जो कि ये EOQ का इकोनॉमिक क्वांटिटी का, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरी गलती हो गई। अब देख पा रहा हूँ गलती क्या हुई है। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, फार्मूला में कोई कमी नहीं है, तो फार्मूला सही है, लेकिन यहाँ पे गलती अब दिख रहा हो, गलती आपको यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था परचेज प्राइस, जो कि यहाँ पे था परचेज प्राइस 300 रुपये, गलती से मैंने 150 रुपये ले लिया। और यहाँ पे 300 लेना चाहिए, मैंने 150 ले लिया, इसलिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन ये EOQ का पॉइंट गलत हो गया, और यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 मार्क्स मिले। क्योंकि यहाँ पे रीऑर्डर लेवल जो मेरा पॉइंट था, ये जो रीऑर्डर लेवल का ये पॉइंट मेरा सही था, और साथ में एक मेरा वर्किंग नोट सही था, जिसके कारण मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स मिले 5 के क्वेश्चन में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 मार्क इसमें कम हो गए, और 5 मार्क, टोटल 8 मार्क यहाँ से मेरे बेफालतू के चले गए। यहाँ मतलब बोल सकता कुछ भी नहीं मिला, 8 मार्क में मुझे 0 मार्क्स मिले।
तो मतलब कुछ भी नहीं मिला, 8 मार्क्स, समझ सकते हो, 8 मार्क्स बेकार हो गया। और टोटल यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो 10 नंबर, यहाँ मुझे 20 मिलना चाहिए था, यहाँ मुझे 10 नंबर मिला। तो क्या ही बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग, 2 क्वेश्चन मेरा गलत। तो काफ़ी बेकार लगा देख के पेपर की, छोटी छोटी मिस्टेक थी, यही वर्किंग नोट सही था जिसके कारण मुझे यहाँ पे नंबर मिले। फर्स्ट के ऊपर मेरा जो पेपर था इतना भी पेपर ख़राब नहीं गया था, हालांकि थोड़े छोटे छोटे सी मिस्टेक मुझे देखने को मिले अपने पेपर में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए आया था, पर कॉस्ट शीट मैंने बनाया हुआ है। और कॉस्ट शीट में मेरा ये पॉइंट मटेरियल कंज्यूम सही था, देख पा रहे होंगे मटेरियल कंज्यूम ये सही था। तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे 1 मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है। तो देखते हैं नीचे कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट वेजे यहाँ पे दिख रहा है आपको, डायरेक्ट वेजे डायरेक्ट दिख रहा होगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे सही थे। उसके बाद एक मेरा इसमें पॉइंट और मुझे जो कि मुझे कोट करना चाहिए था, मुझे नहीं, मैंने कोट नहीं किया। लास्ट में एक पॉइंट था जो कि रेक्टिफिकेशन को लेके था, वो मुझे इसमें डालना था फैक्ट्री कॉस्ट में, मैंने नहीं डाला, जिसके लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ देख पा रहे होंगे मुझे यहाँ आधे आधे नंबर मिले हुए हैं। और यहाँ पे टोटल जो मुझे मार्क्स अलॉट हुए, एक्चुअली सारा पॉइंट सही था, बस वही रेक्टिफिकेशन को लेकर गलत था, और 5 नंबर 1 पॉइंट से इकट्ठे हुए। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 1 पॉइंट पोट नहीं किया था और 5 नंबर मेरा डिडक्ट हो चुका है यहाँ से। तो अच्छा तो नहीं लगा, बाकी 5 नंबर ही यहाँ पे मिले हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ वही 1 पॉइंट नहीं था, जिसके अगर 5 नंबर तो नहीं कटते हैं, 1 नंबर कटना चाहिए था लगभग, लेकिन अभी फिर मुझे 5 नंबर कटा हुआ है, पता नहीं क्यों। बाकी जैसा भी हो देखते। अगला क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि था ओवर हेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने से अलग गलत कर दिया, मैं क्या ही बोलूँ। ये भी छोटी सी मिस्टेक, ये भी इसको बोल सकते हो सिली, छोटे छोटे मिस्टेक थे, जो कि ये फैक्ट्री ओवर हेड एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री के प्राइसिस था, मुझे इसको रेंट में बांटना चाहिए, रेंट में, जो कि फ्लोर एरिया में बांट, ये यहाँ पे जिसको गलत में बांट दिया, जिसके कारण यहाँ से मेरे कुछ मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ सेंट्री एक्सपेंसेस का था, ये भी मुझे उतना समझ नहीं आया इसको किसमें बांटा था, तो मैंने किसी एक में बांट दिया था, शायद हार्स पावर में मुझे बांटना होता है इसको। तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट गलत हो गया, जो कि यहाँ पे मुझे पिछले पेपर में 4 मार्क्स मिले थे, क्योंकि 4 पॉइंट, बाकी पॉइंट जब स्टार्टिंग पॉइंट गलत होते हैं मतलब बाद में के पॉइंट भी सारे गलत ही होते हैं। तो यहाँ से मुझे सिर्फ 4 मार्क्स मिले। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 अटेंड किया, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग था। प्रोसेस कॉस्टिंग का मुझे देख रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस 1 मिला मुझे नंबर। के बाद ये प्रोसेस बी का भी मुझे, हम मतलब सी 5 नंबर का था, 5 नंबर मुझे पूरा मिला, तो इसमें कोई भी नंबर मेरा नहीं कटा। उसके बाद आपको पार्ट कोई आंसर 4 का बी पार्ट में क्वेश्चन अटेंड किया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है ना किया, ये कंट्रीब्यूशन निकाला मैंने, कंट्रीब्यूशन के बाद पीबी रेशियो कितना है 20%। यहाँ पे उसके बाद सेल वैल्यू, फिक्स कॉस्ट लेस, सारा चीज़ निकाला। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीज़ सही है। उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे 0 मार्क्स अलॉट, सॉरी यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मार्क्स से अलॉट हुए। 4 नंबर क्वेश्चन मुझे सिर्फ 1 मार्क्स अलॉट हुए हैं। पता ब्रेक इवन मैंने ब्रेक इवन गलत होता, लेकिन फिर भी 1 मार्क्स, ये तो जस्टिफाई नहीं हुआ ना। तो कुछ इस प्रकार से मुझे नंबर मिले हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपटीशन ऑफ द टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच का वही ABC कॉस्टिंग। तो ये तो मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच ही सही है, तो इसमें तो नंबर जो मिलने होंगे सिर्फ 1 मार्क्स मिले होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, तो यहाँ पे ये भी सही ही है, 1 पॉइंट यहाँ पे गलत है, तो ये शायद 5 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो शायद ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन रहा हो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़े कम नंबर अलॉट हुए हैं। तो नहीं, शायद ये 10 नंबर का ही क्वेश्चन रहा हो, 10 नंबर क्वेश्चन रहा होगा, पता नहीं रिगार्डिंग से पता मुझे क्या था कितने नंबर का था, बाकी यही है। उसके बाद जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा मेरे मिस्टेक हो गया कि सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट देख लिया। यहाँ पे जो मुझे ये क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन मेरा छूटा है, ये सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्री था, और फैक्ट्री के रिगार्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था।
और सिर्फ मुझे फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री वैसे ही था, इसको फैक्ट्री को छोड़ के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता, जैसे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फैक्ट्री को मैं छोड़ के अगर क्वेश्चन करता तो ये क्वेश्चन मेरा 10 नंबर का सही हो जाता, लेकिन अभी क्या ही बोलें। तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री का ये है तो फिक्स एक्सपेंस ना, तो फिक्स एक्सपेंस को कैसे बांटते हैं, वही कॉस्ट वेरिएंस, वैल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। तो फिक्स के लिए होता है तो फिक्स से ही निकाल देते हैं, चाहे फैक्ट्री का कॉस्ट हो, चाहे एडमिन का हो, चाहे इसका हो, वैसे ही निकालते हैं सिंपल। तो ये क्वेश्चन मेरा, मुझे एक पता था कि हाँ एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो होता है बजटेड और एक्चुअल के, बजटेड और एक्चुअल के बीच में निकलता है, तो मैंने बजटेड एक्चुअल के बीच में निकाल दिया, जो कि यहाँ पे 2 मार्क्स मुझे मिल गए थे। तो मेरा कॉस्टिंग पेपर कुछ इस प्रकार से चला गया, जिसके कारण मेरा क्या ही बोलूँ, कॉस्टिंग के पेपर के कारण मेरा जो रिजल्ट था इस बार का नेगेटिव आया नहीं, बाकी इस बार तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट हो जाता। तो क्या ही बोले, जो पहला क्वेश्चन के पहला पार्ट था, वो पहले पार्ट में मेरे 2 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क के गलत हो गए, आप देख पाए होंगे, तो वहाँ से भी काफ़ी दिक्कत हुआ, जिसके द्वारा मेरा रिजल्ट नेगेटिव रहा इस बार। बाकी अब देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन अटेंड किया, कितने कितने नंबर मिले। बाकी यही रहा मेरा सर्टिफाइड कॉपी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल मार्क कितने कितने मिले, यहाँ पे पूरा दिया गया है। कुछ क्वेश्चन मेरे छूटे भी थे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन ही समझ नहीं आते तो क्या अटेंड करने का फ़ायदा। ये पे कोई क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे का बी छूटा, उसके बाद यहाँ पे दूसरे का बी छूटा, मतलब ये 10 मार्क का ये छूटा, ये 10 मार्क का ये, और 10 मार्क का ये, 20 नंबर का मेरा छूट ही गया था मान के चलो। तो कुछ इस प्रकार से नंबर मुझे मिले, बाकी जैसा भी रहा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या होता है। बाकी चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।